दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज मैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। नंबर 1 पिरामिड के रहस्य, नंबर 2 पिरामिड की खूबियां, नंबर 3 पिरामिड को कैसे बनाया गया और इसे किसने बनाया था, नंबर 4 पिरामिड के अनसुलझे रहस्य और अंत में नंबर 5 पिरामिड पर दी गई इंटरेस्टिंग थ्योरीज। तो चलिए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पिरामिड के रहस्य। यूं तो पृथ्वी पर जगह जगह पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड रहस्यों से भरा पड़ा है। ग्रेट पिरामिड के रहस्यों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आप वर्ल्ड का मैप निकालो और उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालो तो वो कौन सी जगह होगी? ये एक इत्तेफाक है या एक सोची समझी प्लानिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन पृथ्वी का सेंटर वही है जहाँ गीजा का ग्रेट पिरामिड बना है। अब ये सोचने वाली बात है कि हमें कुछ सदी पहले ही पता चला है कि पृथ्वी गोल है। उससे पहले यही माना जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है। तो आखिर आज से 4500 साल पहले प्राचीन मिस्रवासियों को कैसे पता चला पृथ्वी के सेंटर का? क्या उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी या इसमें किसी बाहरी सभ्यता का हाथ था? दोस्तों पिरामिड का इत्तेफाक यही खत्म नहीं होता। ये तो आपको पता ही होगा कि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन रात सबसे छोटी होती है। 21 जून को जब पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन यहाँ सूर्य कुछ इस तरह से अस्त होता हुआ दिखाई देता है जैसे मानो सूर्य उस मिथिकल क्रिएचर के पीछे से अस्त हो रहा हो। नंबर 2 पिरामिड की खूबियां। दोस्तों ये पिरामिड भूकंप रोधी है, मतलब इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तेज भूकंप के झटकों को आसानी से झेल सकता है और ये 4500 सालों से तेज भूकंपीय कंपनों को झेलता आ रहा है। ऐसी शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी आज से 4500 साल पहले असंभव लगती है। सिर्फ भूकंप ही नहीं बल्कि इसके पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि ये हीट एक्सपेंशन को भी झेल सकते हैं। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इसमें पत्थरों के बीच ज्वाइंट इस तरह से लगाए गए हैं जिनमें एक ब्लेड को भी नहीं घुसाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी है, मतलब इसके अंदर साल के 12 महीने 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गीजा का पिरामिड रेगिस्तान के इलाके में बना है जहां भीषण गर्मी रहती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर का तापमान आइडियल रहता है। नंबर 3 पिरामिड को कैसे बनाया गया और इसे किसने बनाया? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास आज तक कोई सटीक जानकारी नहीं है कि आखिर पिरामिड को कैसे बनाया गया, क्योंकि भव्य पिरामिड का निर्माण उस दौर में हुआ था जब ना तो पहिए का आविष्कार हुआ था जिससे भारी भरकम पत्थरों को एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाया जा सके, और ना ही उस समय लोहे जैसे किसी धातु की खोज हुई थी जिससे बने औजारों से वो भारी भरकम पत्थरों को काट पाते और तराश पाते। लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों ने उस समय बिना किसी धातु के औजारों के उन पत्थरों को कैसे काटा होगा, कैसे उनको तराशा होगा? उन्होंने बिना पहिए के उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया होगा? पिरामिड में 23 लाख से अधिक चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिनका वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 80,000 किलोग्राम तक है। अब सवाल ये उठता है कि इतने भारी पत्थर बिना किसी क्रेन के इतने ऊपर कैसे पहुंचाएं? एक आम धारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड का निर्माण 20 सालों में पूरा हो पाया था और भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ों से काटकर लकड़ियों और रस्सियों से खींचकर लाया गया था। लेकिन अगर पिरामिड को ऐसे ही बनाया गया था तो उनके पास सिर्फ 2.5 मिनट होते थे जिनमें किसी पत्थर को पहाड़ से काटने, उसका वहां से मरुस्थल तक लाने, उस पत्थर को तराशने और फाइनली उस पत्थर को उतनी ऊंचाई तक लगाने में। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड में लगे पत्थरों को 500 मील दूर से लाया गया था। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसा कर पाना असंभव है। या तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी या उनको बनाने के पीछे किसी दूसरी ग्रह के इंटेलिजेंट सभ्यता का हाथ था। खैर जो भी हो, उनके पास कोई न कोई ऐसी तकनीक तो जरूर थी जो आज हमसे छिपी हुई है। नंबर 4 पिरामिड के अनसुलझे रहस्य। पिरामिड में जगह जगह टनल बने हुए हैं, लेकिन ये टनल क्यों बने हैं ये कोई नहीं जानता। पहले ऐसा माना जाता था कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाए गए हैं जिससे इसमें हवा आसानी से आ जा सके, लेकिन जब इन टनल में रोबोट के द्वारा देखा गया तो पाया गया कि टनल तो बंद है।
मतलब इसमें मौजूद टनल्स का इस्तेमाल वेंटिलेशन के लिए तो नहीं, लेकिन किसी खास मकसद के लिए किया गया होगा। जब 2011 के क्वींस चैम्बर में एक रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया तो उसमें देखा गया कि सामने रास्ता बंद है, लेकिन सामने मौजूद पत्थर में एक मेटल की इस तरह की पिन लगी हुई थी। वैज्ञानिकों को लगता था कि इसके पीछे एक और चैम्बर हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस पत्थर में एक छोटा सा होल किया जिसमें से एक छोटे रोबोट को भेजा गया। तो रोबोट में लगे कैमरे ने एक फोटो खींचा जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कैमरा काम करना बंद कर दिया और आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। तब से लेकर अब तक वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर पिरामिड की गुत्थी सुलझ गई तो वहाँ पर टूरिस्ट का आना कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो तय है कि ग्रेट पिरामिड में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आज भी हमसे छुपे हुए हैं। हो सकता है कि अगली बार के एक्सप्लोरेशन में वो हमारे सामने आ जाएं। नंबर 5, अब बात करते हैं पिरामिड पर दी गई इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में। एरिक वान डेनिकन थ्योरी। दोस्तों, एरिक वान डेनिकन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चैरिट्स ऑफ द गॉड। एरिक के अनुसार पिरामिड का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि दूसरे तारामंडल के आए पर ग्रहियों ने किया था। एलियंस ने ही अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा परफेक्ट जियोग्राफी एवं ज्योमेट्री को देखते हुए अपनी आधुनिक मशीन से पिरामिड्स का निर्माण किया था। दरअसल इतने भारी भरकम पिरामिड्स एलियंस की वैज्ञानिक परीक्षण की प्रयोगशालाएं थी जिनमें वे अपने वैज्ञानिक परीक्षण करते थे। वैसे दोस्तों, पिरामिड के बारे में थ्योरीज तो बहुत हैं और सभी थ्योरी सुनने में बहुत मजेदार लगती हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी सच है ये कोई नहीं जानता। और 4500 सालों से खड़ी ये विशाल इमारत अपने अंदर कितने रहस्यों को दबाए है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम इन सभी गुत्थियों को सुलझा लेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं जो आपको इंटरटेन करने के साथ साथ बहुत कुछ सिखाती भी हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।